कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर्टिफिशियल लेग में है वो ना पंजा है, ना सॉकेट है, ना घुटना है, ना पैसा, वो टाइम है कि हर एम्प्यूटी से छुपा होता है। चाल में टेढ़ापन है को मैं 1 करोड़ का जीनियम X4 जॉइंट लगा दूं, एक का पैर घुटने के नीचे से कटा है और वो 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम देना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अंत तक जरूर देखनी है। एंड ये चीज शायद मेरे भी विपरीत जा सकती है। मतलब इसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने अभी तक जो वीडियोस में बोला है वो गलत है या क्या है, पर मैं एक आज रियलिटी से आप लोगों को परिचित करना चाहता हूं। मैं एक सच आप लोगों के आगे बोलना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हर एम्प्यूटी से छुपा होता है। तो वो बात ये है कि मेरी वीडियोस में आपने पवन को दौड़ते हुए देखा है, मेरी वीडियोस में आपने विशाल को बिलोनी एम्प्यूटी है बहुत अच्छा चलते हुए देखा है, आपने उपेन एक अब अपनी एम्प्यूटी है 3R80 पैर इतना अच्छा चल रहा है देखा है। इन सब लोगों को चलते देख आप लोगों ने अपने दिमाग में एक इररियल पिक्चर बना ली है, जिसका ये मतलब है कि हमारा भी पैर कट गया है और हम भी चलेंगे ऐसे, हम भी पवन की तरह दौड़ेंगे, हम भी विशाल की तरह जंप मारेंगे, हमारे भी एब्स होंगे, हम पूरा पूरा दिन पैर पहन सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसकी रियलिटी बताना चाहता हूँ। रियलिटी तो ये है, सबसे पहले हमारे साथ पवन, हेलो बोलो। हेलो पवन एक बार खड़े हो और आप पवन को, मैंने पवन तुमने वो 35 लाख वाला नावी नी जॉइंट भी पहना है जी। नावी जो इतना महंगा है वो भी पहना है, और पवन चल के दिखाओ जरा एक बार इसकी आप चाल देखिए। चाल में टेढ़ापन है, टेढ़ापन मतलब लंगड़ापन जिसे हम कहते हैं, कंधे झुकते हैं। तो क्या ये एक अच्छी चाल है? नहीं। अब मैं पवन को स्टिक दे दूं, अगर मैं 2 साल के लिए भी छड़ी दे दूं, क्या ये चीज ठीक होगी? नहीं। पवन को मैं 1 करोड़ का जीनियम X4 जॉइंट लगा दूं, क्या इसका सोल्यूशन आएगा? नहीं। इसकी दिक्कत क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो पवन का पैर कटा है वो घुटने के बीच से कटा है, नी डिसआर्टिकुलेशन। दूसरा, पवन तुमने कितने साल जयपुर फुट पहना है? मैंने 10 साल 10 साल जयपुर फुट पहना है, मतलब पवन 10 साल जिंदगी के ऐसे करके चला है, पैर को रगड़ के, पीठ को मोड़ के। तो वो 10 साल जो चला है, जो पीठ में टेढ़ापन आया है, जो आदत है, क्या वो कितने भी महंगे पैर से ठीक होगी? नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि आपका भी समय आएगा, आपका भी टाइम आएगा। आप पेशेंस मत खोइए। हमारे यहाँ आज ही हम डिस्कशन कर रहे थे, कई सारे पेशेंट्स बैठे थे कि एक का पैर घुटने के नीचे से कटा है और वो 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, वहीं पे दूसरे का पैर सेम लेवल पे कटा है पर उसकी बॉडी में झुकाव है, उसका पैर सीधा नहीं हो रहा, वो बेचारा 5 दिन हो गए चलते हुए, वो चल नहीं पा रहा। मेंटली वो कितना ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। आप में से कोई भी इंसान डिप्रेस हो जाएगा जो हमारे क्लिनिक आएगा और इस माइंड में ये सोच के आएगा कि यार विशाल, सूरज, पवन, इतने सारे, पूर्वी मैडम, इतने सारे पेशेंट्स इतना अच्छा चल रहे हैं, हम आ गए, हम तो चल नहीं पाए, हमें तो 2 दिन में नहीं चल पाए। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि दुनिया का कोई भी पेशेंट पैर कटने के बाद पहली बार जब प्रोस्थेसिस लगाएगा वो तुरंत नहीं चलेगा, अनलेस एंड अनटिल उसका थाई, उसका पैर, उसका एम्पुटेशन लेवल प्लान्ड ना हो। उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। पवन, तुम एक बात बताओ, तुम कितने सारे लाइफ में एम्प्यूटीज के साथ मिले हो, क्या तुमने ऐसा कोई एम्प्यूटी देखा है जिसने पैर लगाया और वो दौड़ पड़ा हो? ऐसा तो नहीं है भैया कि कोई पेड़ लगाया दौड़ने लग जाए। मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं 10 साल से वो यूज़ कर रहा था, हाँ। जयपुर फुट। बट अब जो मैंने फ्री वाला नहीं लगाया था, मैं यहाँ से 50 मीटर दूरी में जाने में न्यूमेटिक वाला, पवन के सबसे उसमें पहले कितनी बार एक गिरा न्यूमेटिक घुटना लगा था जो कभी भी फोल्ड हो जाता है। वो कभी फोल्ड हो जाता है, उसमें मैं खुद गिरता था। बट फिर धीरे धीरे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी, वो हैबिट आई, तो फिर नॉर्मल सा होने लगा। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस वीडियो का जो सारा टॉपिक, मेन जो क्रक्स है इस वीडियो का, वो यही है कि टाइम देना बहुत जरूरी है। आप ये चीज एक्सपेक्ट करोगे कि आपने पैसा रखा, अब पवन मेरे पास 1 करोड़ रुपए दे दे और बोले भैया मुझे नॉर्मल चलाओ, पॉसिबल है? अभी भी ऐसा नहीं है कि पवन नहीं चल सकता। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और प्रॉपर फिजियो और रिहैब करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि हमें तुरंत इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, आप 4 दिन में पैर लगा दो, 1 दिन में पैर लगा दो। तो हमारे क्लिनिक का जो गोल है वो क्या है? सबसे पहला हमारे क्लिनिक का गोल ये है कि कोई भी पेशेंट आए उसको एक सच्चाई से परिचित किया जाए। दूसरी चीज, जब वो चले तो वो एक स्टिक लेके चले और कुछ टाइम बाद
जब इतना केपेबल हो जाए तब अपने आप वो सहारा छोड़े, अगर उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है और वो डेली लाइफ के काम करे। तीसरा, मैं नहीं चाहता कोई भी पेशेंट इनिशियली पहले दूसरे दिन ही ऐसे लचक लचक के चलना शुरू कर दे। इससे बेटर है आप एक सपोर्ट ले लीजिए, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम चलेंगे, हम अच्छे से चलेंगे, समय लगेगा। आज ही एक बहुत अच्छे पेशेंट है हमारे, काफ़ी इंटेलिजेंट पेशेंट है, रियान नाम है उनका, अच्छी फैमिली है उनकी। मदर, अब हर एक माँ बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेके इमोशनल और एक काफ़ी वरीड होती है। तो उसकी मदर बोली कि उसने 3R80 ये नी जॉइंट लगाया है, ऑटोबॉक कंपनी का जो आता है, 6, 7, 8, 10 लाख के करीब का पैर है, इतना महंगा हाइड्रोलिक घुटना। और उसकी मदर बोली कि जब रियान न्यूमैटिक पे प्रैक्टिस कर रहा था तो वो थक नहीं रहा था, और आज जब उसको हाइड्रोलिक नी जॉइंट लगा जो कि इतना महंगा है, वो थकने लगा। तो इसका ये मतलब है कि ये बेकार है? ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा पैसे वाली चीज़ तो उनको फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं। इसका जो पर्पस है, इसकी जो यूटिलिटी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक बार इसकी आदत पड़ गई तो ना आप गिर सकते, या कैपिटल नी जॉइंट जो पवन ने लगा रखा है फोल्ड ही नहीं होता। पवन एक बार जबरदस्ती गिरने की कोशिश करो, आप देखोगे फोल्ड ही नहीं होगा। या एक बिलोनी एम्प्यूटी जिसकी ये कार्बन सॉकेट है, एक अच्छा कार्बन फुट है जिसमें दौड़ना पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा समय देके देखो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई भी एम्प्यूटी है जिसका पैर कटा है जो मेरी वीडियोस देखता है, वो ये बात ध्यान रखे कि हर पेशेंट अलग है। ऐसा हो सकता है कि आप सबसे अच्छा चलें, ऐसा हो सकता है आपको समय लगेगा। कहीं पेशेंट हमारे यहाँ के 3 महीने में बहुत अच्छा चलने लग गए, कहीं 6 महीने में, कई पेशेंट को 1.5 2 साल 5 साल हो गए हैं। उनके पैर में कोई दिक्कत थी, कोई घाव था, हड्डी सीधी नहीं होती, आज भी वो थोड़ा लचक के स्टिक लेके चलते हैं। तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपको अपने आप को देखना है। मेन पर्पस आपका भी पैर लगाने का क्या है? आपका पैर लगाने का ये पर्पस नहीं है कि पैर लगा लिया और आप एकदम दौड़ने लगे। आपका पर्पस है कि आप अपनी लाइफ में वापस जाइए। आप पैर कटने से पहले अगर रोजमर्रा के काम करते तो आप वो दोबारा शुरू कर दिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पवन, ये तो मुझे बहुत बताना है, मैं बहुत मतलब ईगर था ये बात बोलने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे पवन जैसे लोग देखे हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, जो 25-25 40-40 घंटा पैर पहनते हैं। मैं फिर एक सच्चाई बताऊंगा, वो लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम वहां पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जो पैर की हालत होती है, पवन तुमने ट्रैकिंग करी है? ट्रैकिंग करी है मैंने। मुझे एक बात बताओ कि ट्रैकिंग करने के बाद पैर खूनो खून हो गया था? बिल्कुल खूनो खून हो जाता है, और मतलब जो चमड़ी बिल्कुल छिल जाती है छिल उसकी। जाती है। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे इतने बड़े ट्रैकर जो एक बायलेटरल बिलोनी एम्प्यूटी हैं, इतना पहाड़ चढ़ चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं, उन्होंने खुद बताया कि आयुष, एक ट्रैक से पहले मैं 3 महीने की प्लानिंग करता हूं और ट्रैक के 6 महीने बाद मैं दूसरी ट्रैक प्लान करता हूं, क्योंकि इतना शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है। एक नॉर्मल बंदा जिसका काम, जिसकी अपनी दुकान है, अपना धंधा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो किसी की वीडियो या मेरी वीडियो देख के ये समझेगा कि ये चीज नॉर्मल है? नहीं। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ पहले क्या थी। अगर आप पहले सुबह से शाम चलते थे तो आपको अब चलना है। अगर आप सुबह से शाम उठ के नॉर्मल लाइफ, मतलब दुकान पे जाते थे, घर वापस आते थे, स्कूल जाते थे, वापस आते थे, घर का काम करते थे, तो उतना ही काम करना है और उसको अच्छा करना है। आपको ये सपने नहीं देखने कि हम ये भी कर सकते हैं, हम दूसरों से अलग हैं। अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, अपनी फीलिंग्स को, उत्तेजनाओं को कंट्रोल रखिए। ये देखिए कि हमें चलना है, अच्छा चलना है, अच्छे कंपोनेंट से चलना है। तो इसीलिए ये वीडियो का आज टॉपिक था, हमने डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर्टिफिशियल लेग में है, वो ना पंजा है, ना सॉकेट है, ना घुटना है, ना पैसा, वो टाइम है। टाइम आपको देना पड़ेगा। और मैं खुद सारे एम्प्यूटीज को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, समय ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। इसीलिए इस वीडियो को आज हम एंड करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियोस में।